अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से सवालों के जवाबात देने हैं। जितने मुझको कॉल्स फ़ोन आए कि बाबा जान आपने ये क्या किया, आप वो बातें क्यों निकाल रहे हो जो बातों की ज़रूरत नहीं निकालने के लिए सुन्नत में। इन बातों पे डॉक्टर तहरुल कादरी ने तबसरा कर दिया है और डॉक्टर तहरुल कादरी ने इस पर खुलासा कर दिया है कि 28 घंटे की उनकी बाकायदा पूरी वीडियो है, बाग़ फ़िदक से लेके माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की दर दौलत जलाने तक की। तो यकीन मानना मेरी एक बात का, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं निस्बतन चिश्ती वारसी कलंदरी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्योर सुन्नी हूँ और अल्लाह उसका रसूल गवाह है कि मैं शेखैन की इज़्ज़त करता हूँ, अज़मत करता हूँ, उनको खलीफा अव्वल दुअम सुअम मानता हूँ, मौला अली अलैहि सलाम को चौथा खलीफा मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरे भी कुछ सवालों के जवाबात जो हैं वो मैं आज आप लोगों के सामने रखूँगा, है ना, कि ये भी खुलासा हो जाए कि आखिर एक बीच में जो तबका परेशान है वो क्या करे, है ना। आप लोग एक चीज़ देखिए, आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले कोई फ़िरके मसलक की बात नहीं थी। जो कुछ भी बना ये 1847 के बाद ही बना। जितने भी फ़िरके मसलक आए, चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेली हो, कादियानी हो, जो कुछ भी हो, सारे मसले मसाइल। मेरी बम्बई में एक वीडियो है, मैं इंशाल्लाह इसमें वो भी डालूंगा। मैंने करीब 11 बज गया, ये तो मैं समझा के जा रहा हूँ कि हम हुसैनी सुन्नी हैं, थे और रहेंगे। तुम्हारे बीच अगर कोई शियत का बीज बोए, शेखैन को बुरा बोले, ये मैं बोल रहा हूँ, बाबा जान उसको अपनी महफिल से उठा के फेंक देना। हम हुसैनी सुन्नी हैं, शिया नहीं है। अगर कोई शेखैन को बुरा बोले तो उसको निकाल दो अपनी महफिल से। हम तमाम उन सहाबा को अदब करते हैं जो मोमिन है। ये हमको मौला अली ने सिखाया है, ये हमको करबला वालों ने सिखाया है। हम तो सहाबा छोड़ो, हम तो ताबईन की मोहब्बत वाले हैं, तबे ताबईन की मोहब्बत वाले हैं, सालिहीन की मोहब्बत वाले हैं और ये अल्लाह की मोहब्बत करने वाले हैं। यार गरीब नवाज के दर पे अगर खादिम लूटता भी है ना तो हम गरीब नवाज की निस्बत से उसको माफ कर देते कि जानते हैं सरकार के बारे में है। हम सरकार के कुत्तों का अदब करते हैं, सहाबा की अदब कैसे नहीं करेंगे, सहाबा की अदब कैसे नहीं करेंगे। मगर तुझको क्या दुश्मनी अली फातिमा हसन हुसैन से, जब हम जिक्र करते तुझको तकलीफ क्यों, इसका जवाब दे। खुले लफ्जों में कहा है कि जो भी मौलाई हुसैनी शेखैन की बुराई करे उसको अपनी महफिल से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि हम हुसैनी सुन्नी हैं, औलिया अल्लाह वाले सुन्नी। और गरीब नवाज का जो मशरब और मकसद है, जो गरीब नवाज ने सिखाया है कि हमको क्या करना है, कैसे रहना है, शेखैन की बुराई नहीं करनी है, किसी के ताल्लुक से कोई बात नहीं करनी है, या किसी भी मोमिन साहबा का हमको दिल नहीं दुखाना है। तो हम गरीब नवाज सरकार को मानने वाले लोग हैं, वाजिब पाक को मानने वाले लोग हैं और उन्हीं की बातों पे अमल करेंगे। मगर कुछ वजूहात ऐसी बनी कि इन सब किताब की बातों को मुझको आपके सामने लाना पड़ा और बताना पड़ा। पहली वजह इसकी क्या, आप पहले समझ लो कि 125 साल पहले कोई मसला फ़िरका नहीं था। दो ही फ़िरके थे, एक शिया एक सुन्नी। सुन्नियों में ताजियादारी थी, तमाम औलिया अल्लाह के मानने वाले थे, तमाम हुसैनी थे, मौलाई थे, पंजतनी थे। अच्छा, सिया सुन्नी में फ़र्क क्या है पहले आप समझ लो। सिया औलिया अल्लाह को नहीं मानते, वो 12 इमाम 14 मासूम तक हैं और उनमें भी बहुत सारे फ़िरके हैं। मगर हम जो अहले सुन्नत वल जमात है, हम तमाम औलिया अल्लाह की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, तमाम मोमिनीन सहाबा को मानते हैं, ताबईन तबे ताबईन सालिहीन को मानते हैं। और हम हाय हुसैन वाले नहीं, या हुसैन वाले। हम सीना गोपी नहीं करते, हम मातम नहीं करते, समझे, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो अहले तशय्युअ हज़रात करते। मगर जो बातें आज हमको बोलना पड़ रहा है, इसकी वाहिद मजबूरी क्या है पहले आप समझ लो। जो लोगों ने सुन्नियत का बेड़ा गर्क कर दिया, सुन्नियत यानी औलिया अल्लाह का तरीका, सुन्नी यानी औलिया अल्लाह के मानने वाले लोग, नियाज फातिया, नज़र व नियाज, ताजियादारी करना, दरगाहों पे जाना, चादर चढ़ाना, है ना, फूल चढ़ाना, खुशबू लगाना, सारी चीज़ें। अब इन तमाम चीज़ों से धीरे 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 किसने रोका?
ایک چادر اگر چڑھی ہے تو دوسری چڑھانے کی ضرورت نہیں جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے. اگر اولیاء اللہ کو زندہ مانتا ہے تو ایک چادر نہیں 100 چادر چڑھا. جیسے تو ایک کپڑا جب تک نہیں پہنتا جب تک تیرے جسم سے پھٹ نہیں جائے. شادی میں جانا ہے تو الگ کپڑا, کہیں محفل میں جانا ہے الگ کپڑا, وہاں جانا ہے تو الگ کپڑا. جو بولتے تھے رسول اللہ 72 پیوند کا کپڑا پہنتے تھے, کبھی مولوی نے 72 پیوند کا کپڑا, 72 کا دو پیوند کا کپڑا نہیں پہنا کبھی. تو یہ باتیں مت کرو. خود کے بدن پہ ڈیلی نئے کپڑے چاہیے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی خوشی سے چادر چڑھا رہا ہے تو ایک چادر چڑھی ہو تو دوسری مت چڑھائے. کیوں؟ اولیاء اللہ مردہ ہے نعوذ باللہ, زندہ و جاوید ہیں. جیسے تو اپنے بدن پہ نئے کپڑے روز بدلتا ہے, اگر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چادر چڑھے, اس چادر پہ اہل بیت پنجتن پاک اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا تو کیا تکلیف. دوسری بات پھول چڑھانا. پھول میں جب تک نمی ہے, جب تک ہریالی ہے, وہ درود و سلام پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے. تو پھول چڑھانے میں کیا تکلیف. خوشبو لگانا, اگربتی لگانے میں کیا تکلیف ہے. تیرے بدن پہ برابر سینٹ عطر چھلکتا ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اگر اگربتی لگا دی جائے خوشبو والی تو تکلیف ہے. اس کا مطلب کہ تم اندر سے دیوبندی ہو, اندر سے تم اہل حدیث ہو, تم اوپر سے سنی بنے تھے, اس لیے تمہارا یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے نا. پہلی بات یہ, ہم کو تمہاری شریعت کی بھی ضرورت نہیں, تم ہم کو شریعت مت سکھاؤ. مسلک اہل بیت سے بڑی شریعت کی جانکاری کسی کے پاس نہیں. 12 اماموں سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ کو میری اہل بیت میں تلاش کرنا, یعنی رسول کا سارا دین ان کی اہل بیت میں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو پورے شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے آنے جانے والا, یعنی رسول اللہ کے پاس جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے علی کے پاس 2 بار جانا آنا پڑے گا. تو علی کی اولاد ہی علم کے معیار ہیں. ہم کو کسی ملا سے دین نہیں لینا ہے. میں نے بہت سارے بیانات سنے, میں انشاءاللہ اس پہ سب تبصرہ کروں گا. ایک مولوی نے بولا کہ شریعت سے جڑے رہو, شریعت سے جڑے رہو, اور یاد رکھنا کبھی بھی مسلک اعلی حضرت نہیں چھوڑنا. کوئی بھی پیر چھوٹ جائے مگر مسلک اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوٹے, نعوذ باللہ استغفر. سارے پیر سلسلے چھوٹ جائیں, مسلک اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے, اور وہ مسلک اعلی حضرت شریعت ہے. باقی تمام پیر جتنے آئے, جتنے بھی سلسلے آئے, 4 پیر 14 خانواد, سب بنا شریعت کے ولی بن گئے. ان کو شریعت کی معلومات ہی نہیں تھی. آج تک ان کے سلسلے جو قائم ہیں, تو سارے سلسلے لاک لگا کے ایک ہی سلسلہ چلا لو نا. سارے جتنے دنیا میں لوگ ہیں ان کو سب کو لا کے رضوی بنا دو, مولانا احمد رضا کے سلسلے میں مرید کرا لو. باقی سارے سلسلے, تمہارا تو مقصد ہی یہی ہے. مگر الحمدللہ جن کے سینوں میں حسین زندہ ہے, مولا علی زندہ ہے, علی کی اولاد کا خون کا ایک ایک قطرہ جب تک سیدوں کے سینوں میں ہے, جو اصلی سید ہیں, وہ اپنے مسلک, اپنے مشرب کو لے کر چلیں گے, اپنے سلسلے کو لے کر چلیں گے. چاہے سلسلے چشتیہ ہو, قادریہ ہو, قلندریہ ہو, وارثیہ ہو, نظامیہ ہو, مداریہ ہو, جتنے بھی سلسلے, ہر سلسلے پہ تو تم نے فتویٰ دیا, ہر سلسلے کو تم نے غلط بولا, سوائے اپنے ایک سلسلے کو چھوڑ کے. دیوبندی جماعتی کو دیا, اہل حدیث کو دیا, مگر تمام سلسلوں پہ فتویٰ دے دیا. تو تم ہی ایک صحیح ہو, باقی سب غلط ہے پوری دنیا میں. اب میرے ایک سوال کا جواب دو, کس نے چھیڑا تھا کہ سیدہ غلط تھی؟ نعوذ باللہ. سیدہ جب باغ فدق مانگنے گئی تھی, کسی ایک سلسلے والے نے کہا تھا؟ 4 پیر 14 خانوادوں میں سے کسی ایک سلسلے والے نے کہا تھا؟ نہیں. جس نے کہا تھا اس کا نام حرامی, جو سلسلے رضوی سے ہیں, یعنی مولانا احمد رضا کے سلسلے سے, اس نے کہا تھا نعوذ باللہ سیدہ خطا پر ہے. اب رسول کی بچی کو خطا پہ کہنے والے باغ فدق کے لیے, تو باغ فدق پھر اہل سنت کی کتاب سے چیک کر. ابھی ہمارے دوست, ہمارے بڑے بھائی, ہمارے عزیز سید عالمگیر اشرف صاحب نے کہا کہ سیدہ جب باغ فدق مانگنے گئی تو انہوں نے قرآن کے بہت سارے حوالے سنائے, اور خلیفہ اول نے وہاں سے پھر وہ سنایا ایک حدیث, تو سیدہ کو حدیث نہیں معلوم تھی, تو سیدہ چلی آئیں. کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ قرآن کی آیت میراث کے حوالے سے اپنا حق مانگنے گئی تھی, اور حضرت صدیق اکبر نے فرمان رسول کے مطابق وہ بات بتائی. یہ بات حضرت فاطمہ کو معلوم ہوئی تو آپ واپس چلی گئی. اس سے زیادہ اس میں عالمگیر اشرف صاحب سے میرا ایک سوال ہے, حدیث بڑی ہے یا قرآن بڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, اور جو حدیث انہوں نے بتائی کہ رسول کے چھوڑے ہوئے مال کا مطلب کہ امت کے لیے ہے, اس کی راوی اماں عائشہ اور حضرت ابوبکر ہیں. مگر ماں فاطمہ جو قرآن سنا رہی تھی وہ قرآن رسول اللہ پہ اترا تھا, اور رسول اللہ نے ماں فاطمہ کو سکھایا تھا. تو پہلے دیکھو کہ جو قرآن بتا رہی وہ کون ہے, اور قرآن بتانے والی کون ہے. اور ویسے بھی
कोई भी हदीस अगर कुरान से टकराए तो उसको दीवार पे मार दो, यानी हदीस छोटी हो जाती कुरान की आयत के सामने, है ना। फिर वही अगर आप हदीस की बात करो तो उसी हदीस में लिखा हुआ है ना कि सैयदा जब तक जिंदा रही नाराज रही और ज़ाहिरी दुनिया से नाराज होकर गई, उस हदीस में लिखा है, जब अहले सुन्नत की हदीस में लिखा है। अब आओ हदीस की बातों पर, है ना। ये बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं एक बात ही बोलता हूँ, जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल में हम कोई हदीस सुनाते हैं, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम काबे में पैदा हुए, आज से 30 साल पहले करोड़ों प्रोग्राम हुए मौलूद काबा मौला अली अलैहिस्सलाम पे। ये 30 साल में क्या हो गया कि अली काबे में ही पैदा नहीं हुए? ये किसका अकीदा है? ये देवबंदियों से, अहले हदीसों से, जमातियों से ज्यादा तो आज के नाज़ खारजी भोग रहे हैं। ये नए मसलक वाले चिल्ला रहे हैं कि मौला अली काबे में पैदा नहीं हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इन्हीं के मुंह से सुनता हूं कि रसूल अल्लाह ने हाथ पकड़ के फरमाया था कि मन कुंतुम मौला, वो अली का दिल रखने के लिए फरमाया था। तो अहले बैत के फजाइल में जितनी हदीसें आ जाएं, या तो गरीब हो जाती हैं या तो ज़ईफ हो जाती हैं, है ना, उन तुम्हारी नज़र में। और अहले बैत अलैहिस्सलाम को जिन्होंने तकलीफ दिया या कोई भी मामला उनके अपोजिशन वालों का आ जाए तो वो मौजू हो जाती हैं, जो कि वही बुखारी में, वही मुस्लिम में लिखी है। मगर तुमको जिससे मोहब्बत है उसकी एक हदीस मिल जाए, भले से उसका रावी बराबर नहीं हो, कोई चीज़ बराबर नहीं हो, है ना। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने दुआ दी माविया को हादी और मेहदी बना दे, जो कि हदीस सारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि इसकी असल सही नहीं सारे, मगर फिर भी तुम आज स्टेज से बयान करते हो, है ना। और हजारों हदीसें, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मुआविया इब्न अबू सुफियान के फजाइल में एक भी सही हदीस नहीं। है ना, खाली पेट भरने वाली किसी वजह, अल्लाह के रसूल बुलाए नहीं आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा तेरा पेट नहीं भरे, जो बददुआ दे दी सरकार ने। मगर तुमको जिससे मोहब्बत है उसकी झूठी हदीस भी है, रावी भी बराबर नहीं है, तो वो हदीस तुम स्टेजों पर ऐसे बयान करोगे जैसे बेचारे अवाम को मालूम पड़ जाए सही है। फिर अली, माँ फातिमा, हसन हुसैन, उनकी औलादों के लिए जो सारा दीन इस्लाम, सारी हदीसें, वो तुम्हारे नज़दीक कैसे ज़ईफ हो जाती हैं, कैसे गरीब हो जाती हैं। और उनके अपोजिशन में जो कुछ किया गया, मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियां दी गई नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम को तकलीफ दिया गया नहीं। बड़ी बड़ी प्यारी बात है, अल्लाह के रसूल ने जब सुलह की तो उन्होंने नाम मोहम्मद से नफरत की, अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखो, हम नबी नहीं मानते। अल्लाह के रसूल ने कहा अली मिटा दे, मौला अली ने नहीं मिटाया, सरकार ने अपने हाथ से एक लाइन खींच दी। और वही सेम चीज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अली तेरे साथ होगा। जब मौला अली और मुआविया का सुलह हुआ कोई बात पे, तो उसमें लिखा था अमीरुल मोमिनीन, तो मुआविया बोला मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं मानता हूँ। मौला अली ने फरमाया या रसूलल्लाह आज आपकी बात सच होगी। फिर मौला अली ने फरमाया कि ठीक है, अली इब्न अबू तालिब लिखो। तो जो खलीफा वक्त को खलीफा नहीं माने, अमीरुल मोमिनीन नहीं माने, हम तो मानते हैं ना तीनों खलीफा को, मगर जिसने खलीफा वक्त को खलीफा नहीं माना उसकी शान और शौकत उर्स तुमने मनाया, सारी चीजें शुरुआत तुमने की, अहले बैत की गुस्ताखियां तुमने शुरुआत की। एक किसी अहले सुन्नत के मौलाई हुसैनी आलिम का एक बयान दिखा दो जिसने कभी किसी साहबा की तौहीन की, शुरुआत तुमने की। अब हम उसी किताबों से बता रहे हैं, जो लिखा वही बता रहे हैं, जो कि हमारा मकसद नहीं है किसी का तौहीन करना या किसी की बुराई करना या किसी के ताल्लुक से कोई बात करना। मगर अहले बैत के फजाइल जब हम सुनाएं, अहले बैत की बातें जब हम करें, जब हम रसूल की औलादों का जिक्र करें, तो तुम बीच में बात ले आते हो, अरे साहबा के शान में भी बात करो, साहबा का भी जिक्र करो। तो 1400 साल तक फिर तुमने अहले बैत का जिक्र क्यों नहीं किया? किसी मिंबर, किसी मस्जिद से अली को मौला नहीं कहा गया था, हजरत अली तआला अन्हु कहा गया। रसूल ने फरमाया मन कुंतुम मौला, मेरे बाद तुम्हारा मौला है अली। फिर वो सारे फजाइल मौला अली के क्यों नहीं बताए गए? मौला हसन अलैहिस्सलाम की सुलह को आम क्यों नहीं किया गया? तुम बोलते हो अगर सुलह हो चुकी थी तो बुखारी में और हदीसों में देख लो, 40,000 का लश्कर लेके इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ने के लिए जा रहे थे मुआविया इब्न अबू सुफियान से, मौला अली के बाद। फिर उसके बाद जो सुलह मौला हसन ने की कि भाई जान दो, दो गुरों में खून रेजी ना हो, है ना। मौला हसन ने सुलह में नहीं लिखवाया था कि मेरे बाप अली को गालियां देना बंद करो,
लिखा है ना, अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है ना। इसका मतलब मौला अली को गालियां दी जाती थी, दिलवाई जाती थी। तो ये सारी बातें हैं। तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरा भी खिलाफ जाओगे तो हम अहले सुन्नत की किताबों से हर एक चीज दिखाएंगे। तुम जरा भी गुस्ताखी करोगे, जरा भी उनकी शान में बाल के बराबर भी कोई बात लाओगे, हमको शौक नहीं किसी भी साहबे कराम के ताल्लुक से अहले सुन्नत की किताबें उठाकर खोलना या दिखाना, जो कि हमने नहीं लिखा, अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है। हम नहीं लिखे हैं और हम लिखेंगे भी नहीं, नौज़ुबिल्लाह। हमको गरीब नवाज और वारिस पाक के मानने वाले, हमको ज़रूरत नहीं है किसी के राज को खोलना, हम तो राज ढकने वाले लोग हैं। मगर तुम अहले बैत के खिलाफ हल्की सी उनकी शान में गुस्ताखी करोगे या उनके ताल्लुक से कोई बात करोगे तो हम भी बताएंगे फिर उसी अहले सुन्नत की किताबों में क्या क्या लिखा है। शियाओं से क्या लेना देना हमारा, शिया जाए भाड़ में, हमको तो शियाओं की किताब का भी पता नहीं है। हाँ, मगर शिया जब भी कोई सही काम करेगा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए करेगा तो हम उसका साथ देंगे, क्योंकि वो भी अहले बैत के ताल्लुक से हमारे भाई हैं। मगर अगर वो सहाबा पे लानत करने वाली बात करेंगे या और कोई ऐसी बात करेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। जब तुम देवबंदियों को गले लगा सकते हो, जमातियों को गले लगा सकते हो, तुम सब मिलके यजीद अमीर अमीरुल मोमिनीन का नारा लगा सकते हो, जब तुम सब मिलके यजीद के बाप का जश्न मना सकते हो, तो हम तो शिया व अहले बैत के मानने वाले, 12 इमाम के चाहने वाले, मौला अली पे जान देने वाले लोग, हम उनसे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? हमारा उनसे कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा नहीं। जब तुम अहले बैत की गुस्ताखी करने वालों को अपने साथ बैठाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, सब करोगे तो अहले बैत के चाहने वाले। रह गया मसला, वो भी जो बोलते हैं वो अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है। तो अगर किताबों में लिखकर पहले से रखा गया है और जिन्होंने लिखा है, चाहे वो बुखारी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जितनी भी सियासत की किताबें हो, जितनी तारीख की किताबें, रसूलुल्लाह जब तक हयात में रहे जारी दुनिया में, जब तक की हदीस है, उसके बाद पहले खलीफा से लेके जितना भी इस्लाम चला सब तारीख की किताबों में आएगा, सब कॉल। तो तारीख की भी किताबें पूरी भरी पड़ी हुई हैं और हम सब उनसे ही बताएंगे। पहली बात तो लोगों को मालूम नहीं, हर बात को हदीस बता देते, हर बात को हदीस बता देते। हदीस सिर्फ अल्लाह के रसूल तक, रसूल जब तक ज़ाहिरी दुनिया में रहे, जब तक की हदीस, उसके बाद जिसका भी कॉल हो वो कॉल हो जाता है, वो तारीख की बातों में आ जाता है। और तारीख की किताबें बड़ी लंबी हैं, बड़ी लंबी हैं, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, छेड़ो मत। हम दीन हुसैनी का काम कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। हम अहले बैत की मार्फत बता रहे हैं, बताते हैं, बताते रहेंगे। तुम्हारा आलिम उल्टी बात करेगा, जरा भी अहले बैत के खिलाफ बात करेगा, जरा भी हमारे सिलसिलों के खिलाफ बात करेगा, जरा भी अवाम को गुमराह करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे वीडियो संभाल के रखा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। मगर याद रखना, हम असल सुन्नी हैं। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। सिया मोहतरमा की मजलिस नहीं करते, सुन्नी करते। ये सुन्नियों की मजलिस है, हुसैनी सुन्नियों की। सिया तो मोहतरमा को मानता ही नहीं है। हुसैनी हैं, मौलाई हैं, पंजतनी हैं। अगर सैयदा ने कुरान सुनाया था जाके खलीफा अव्वल को और उन्होंने हदीस सुनाया है, तो आप फैसला करो कुरान बड़ा है क्या हदीस बड़ी है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।